जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के नए सियासी तमाशे के सफ़र पर नज़र डालते हैं। इसी राजस्थान में उदयपुर है, शायद वही जगह है। आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को, जो मुसलमान था, उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाक़यात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। कट्टरता, देखिए, देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है। जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। जिसने एक बेकसूर का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वहीं जिसने एक इंसान की जान बचा ली मानो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट करने के मामले में एक दर्जी का गला रेतकर कत्ल करने का मामला सुर्खियों में है। दर्जी कन्हैया लाल के कारीगर गिरीश शर्मा के मुताबिक कन्हैया लाल ने 10-15 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। इस पर बवाल हुआ था। तब पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई थी और मामला रफा दफा कर दिया गया था। खौफनाक ये है कि मारने वालों ने पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गला रेतने की धमकी दी थी। वो दुकान में आकर गला रेत कर भी गए, सोशल मीडिया पर कबूलनामा भी डाला। दरअसल मुल्क की आवाम सिविलाइज्ड और डिसेंट होगी या अनकल्चर्ड और रूट, ये काफ़ी हद तक सत्ता के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। उदयपुर में हत्या की साजिश रचने वाले गुनहगारों को सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। मजहब की आड़ में नफरत फैलाने वाले सोसाइटी को खोखला कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी कन्हैया लाल के हत्यारों पर हर तरफ से लानतें भेज रही है, लेकिन मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। उन्हें किसी का घर उजड़ जाने से क्या मतलब। ये दौर नफरत से बचने और बचाने का है। इस्लाम, जिसने जंग में भी निहत्थे पर वार करने की इजाज़त नहीं दी, उसके नाम पर किसी निहत्थे शख्स को धोखे से हत्या करने वाले न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि इस्लाम के भी दुश्मन हैं। वहीं यह भी हकीकत है कि पूरे मुल्क का माहौल नूपुर शर्मा ने ही खराब किया है। आखिर दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? क्या नफरत के बल पर सत्ता हथियाने वाला दल नूपुर शर्मा के नाम पर सियासत करना चाहता है? पर पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में लगातार कम्युनल टेंशन्स पैदा करने की साजिशें हो रही हैं। करौली में वायलेंस हुआ, उसके बाद जोधपुर में कम्युनल टकराव हुआ। वहीं अभी 2 दिन पहले अजमेर में फ्रिंज एलिमेंट्स के सपोर्ट में जुलूस निकाला गया और अब उदयपुर में हुई हत्या ने कम्युनल सनक को हवा दे दी है। अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बिगाड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो या फिर एंकर हो, उन सभी से सख्ती से निपटें, उन पर ऊपर लगाएं। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन राजस्थान को नफरत की हवाओं से बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लपटें मुल्क के दूसरे स्टेट्स तक पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, उदयपुर की वारदात हिला देने वाली है। ऐसी हीनियस वायलेंस और माइंडसेट हमारी सोसाइटी को तो कमज़ोर करता ही है, हमारे मज़हब को भी बदनाम करता है। एक गरीब टेलर को मारकर उन लोगों को क्या हासिल हुआ, इससे तो खुदा भी नहीं खुश हुआ होगा। ऐसे कातिलों को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। पर ताज्जुब की बात यह है कि ना जाने क्यों ऐसा सिर्फ राजस्थान में ही बार बार क्यों हो रहा है। इसी राजस्थान में इसी तरह शंभूलाल रैगर नाम के एक शैतान ने अफराजुल नाम के एक मजदूर को बेरहमी से मार डाला था। उसे तो नफरती गिरोह की तरफ से सपोर्ट भी दिया गया था
और उसे चुनाव में भी उतारा गया था, उसके लिए चंदा जुटाया गया था। वैसे भारत के किसी भी कोने में जहां भी हेट क्राइम होता है, उस हेट क्राइम को करने वाले जितने बड़े गुनहगार हैं, उनसे भी बड़ा गुनहगार टीवी चैनल्स के स्टूडियो में बैठकर सोसाइटी में नफरत का जहर सप्लाई कर रहे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। इन तमाम वारदातों का मास्टरमाइंड यही स्टूडियो वाली नस्लें हैं, जिसे आप लोग एंकर कहते हैं। वैसे दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि इसके पीछे वजह क्या है कि अगर निहत्थे बेगुनाह का कत्ल करने वाला शख्स हिंदू कट्टरपंथी गिरोह से है तो उसे फर्जी राष्ट्रवादियों के गिरोह का सपोर्ट मिलता है और उसे बचाने के लिए बाकायदा कैंपेन चलाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी वारदातों के पीछे क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह एक्टिव तो नहीं है। वैसे दुनिया के ज्यादातर जानकारों का मानना है कि भारत में बढ़ रही इस तरह की वारदातों की वजह नफरत का वो ऑर्गेनाइज्ड कारोबार है जो 8 साल से हर दिन शाम को देश भर में टीवी के जरिए ब्रॉडकास्ट किया जाता है। लिंच मॉब का बचाव करना, हथियारों को माला पहनाना, मीडिया को जहर की फैक्ट्री बना देना, लगातार हिंदू मुसलमान जज्बातों को छेड़ना आज के जहरीले होते माहौल की वजह है। और इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि मुल्क की जनता को बांटकर चुनावी फायदा लेने की वेल प्लान्ड पॉलिसी इसके पीछे काम कर रही है। ये नफरती सियासी तमाशा आखिर कौन से सियासी दल का है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। भारत की सोसाइटी को वही लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर इसे खूबसूरत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मजबूत होता मॉब सिस्टम, कमजोर पड़ती कानून की हुकूमत, बढ़ती नफरत, बढ़ती नाइंसाफी, स्पॉन्सर्ड वायलेंस, मजहबी सनक और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस भारत को रोज शर्मसार करते हुए तोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया है कि उदयपुर की वारदात पर आज हाई लेवल की रिव्यू बैठक करी गई है और पुलिस ऑफिसर्स ने बताया है कि शुरुआती जांच में सामने आया कि यह कत्ल आतंक फैलाने के मकसद से किया गया है। दोनों आरोपियों के दूसरे देशों में भी कॉन्टैक्ट्स होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना में मुकदमा ऊपा के तहत दर्ज किया गया है, इसीलिए अब आगे की जांच एनआईए की तरफ से करी जाएगी, जिसमें राजस्थान एटीएस पूरी मदद करेगी। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आगे लिखा है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्टेट में कानून व्यवस्था बनाए रखे और उपद्रव करने की कोशिश पर सख्ती से कार्रवाई करे। पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जिस स्पोक्स पर्सन की वजह से दंगा हुआ, मजहबी फूट बढ़ी, दुनिया भर में बदनामी हुई और अब उसको सपोर्ट करने के चक्कर में अब राजस्थान में यह कत्ल हुआ, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। लेकिन उस बात को सबके सामने उठाने की कीमत मोहम्मद जुबैर को चुकानी पड़ी। रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने का जो इल्जाम मोहम्मद जुबैर पर है, वही नूपुर शर्मा पर है। नूपुर ने नफरत फैलाई, जुबैर ने उसे सबके सामने रखा। जुबैर जेल गए, नूपुर शर्मा को पुलिस की सिक्योरिटी मिल गई। दुनिया नूपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से लेकर राजस्थान में हुए कत्ल तक का पूरा नफरती तमाशा देख रही है। एक मुल्क के तौर पर शायद अभी हमको और बदनाम होना है और बेइज्जत होना है, आपस में और लड़ना है और तबाही देखनी है। सोचिए, झूठ को उजागर करने वाला जेल जा रहा है, झूठ फैलाने वाला इज्जत पा रहा है, नफरत फैलाने वाला ऊंची कुर्सी पा रहा है, नफरत को नफरत कहने वाला सजा पा रहा है, मॉब लिंचिंग करने वालों का वेलकम हो रहा है, जो मर गया उस पर ही मुकदमा दर्ज हो रहा है, जो मजहबी उन्माद फैला रहा है उसे सेफ्टी सिक्योरिटी देने का वादा किया जा रहा है, जो अमन की बात कर रहा है वो जेल जा रहा है। ये है मौजूदा न्यू इंडिया का सियासी माहौल। ये बेहद मुश्किल वक्त है और ये हमारे एकजुट हो जाने का वक्त है। अगर हम अब एक ना हुए
भाईचारा नहीं बढ़ाया, आपसी मोहब्बत को मजबूत नहीं किया, तो हम वो दिन देखेंगे जिसके बारे में सोचकर रूह भी कांप जाती है। किसी भी तरह की मजहबी कट्टरता को कुचलने और उसे हराने का काम मुल्क की आवाम ही कर सकती है, अगर वो एकजुट हो जाए। भारत बेहद खूबसूरत मुल्क है और हमें सबको मिलकर इसे नफरत की आग से बचाना होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।